Co-presenting MDH Kashmiri Mitch, powered by Mario, co-powered by Director LIG. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप शनिवार शाम 7 बजे देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या की एजेंडा से करते हैं और क्योंकि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, लोग हारेंगे, लोग जीतेंगे। आज प्रधानमंत्री कोई है, कल हो सकता है वो ही हो या कोई और हो। यह देश था, है और रहेगा। भारत था, है और रहेगा। लेकिन इस भारत की जो मूल में, हमारे संस्कारों में, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबके धर्म में किसी ना किसी तरीके से कभी भी यह नहीं सिखाया जाता कि आप जिसे कहते हैं ना जननी, जिसे हिंदी में कहते हैं महिलाओं के साथ जो व्यवहार, जो अभद्रता हो रही है, और ये कोई एज नहीं है, क्योंकि बहुत हमने देखा था पहले। मुझे याद है यूपीए 1, यूपीए 2 की जब सरकार होती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ये बीजेपी आरएसएस के ऊपर बहुत लगता था आरोप कि वो महिलाओं के किस तरह के वस्त्र पहने, उस पर वो आरोप लगाती थी। कांग्रेस की देखो, जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये सब बताती हैं क्या पहनो क्या नहीं पहनो। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये जो, जैसे मैंने कहा था ना, एक वो भेड़िया है जिसको अभी तक ढूंढ रहे हैं हमारा साथी राघवेंद्र, वहां रातों रात जंगलों में है बहराइच के, वो तो ढूंढ लेगा उसको। लेकिन आप और मैं, जैसे मैंने कहा था, इन मनुष्य रूपी भेड़ियों को कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि ये भेड़िए, मैंने कहा कौन से विजुअल चला रहे, गलत चला रहे, गेट आउट। क्योंकि ये जो भेड़िए हैं, ये महिलाओं की ना उम्र देखते हैं, छोटी बच्ची, वो उत्तर प्रदेश वाला विजुअल निकालो, सीतापुर वाला, वो छोटी सी बच्ची दुकान में जाती है, उसकी नजर में वो बच्ची नहीं है, उसकी अपनी पोती हो सकती हो, नाती हो सकती हो। वो सामान लेने गई है, कुछ 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। लेकिन जैसे ममता काले जी ने एक दिन कहा था कि यू डोंट नो कि एक महिला, एक बच्ची जब स्कूल कॉलेज जाना शुरू करती है, तब से लेके अपने बुढ़ापे तक वो किस किस चीजों से गुजरती है। क्या आज समय आ गया है एट लार्ज? मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, उज्जैन वाला विजुअल निकालो, उज्जैन वाला। उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। वहां ऐसा घंघोर पाप, और कोई बोला नहीं। माई प्रॉब्लम इज दिस, सरेआम, ये कोई बंद कमरे की बात नहीं, ये कोई अंधेरे कोने की बात नहीं, सुबह 2 बजे की बात नहीं। सरेआम उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, a woman is raped in open broad daylight and no one even winks an eyebrow. यानी हमारा समाज आज कहां खड़ा है? हम बात करते हैं, एक पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जैसे मैंने कहा बंगाल की बेटी पढ़ी फिर भी बची नहीं। दूसरी पार्टी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कौन कहां लड़ रहा है साहब? जनता लड़ रही है। लेकिन दर्शकों, आई एम टॉकिंग टू यू टुनाइट। क्या आपको नहीं लगता अब समय आ गया है? यह जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो या हरियाणा का, महाराष्ट्र का आए या झारखंड का आए या आए राजधानी दिल्ली का, अगर आप और हम एक मुद्दा यह बना लें कि महिला सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज तो होगा नहीं, और अगर होगा तो वोट मिलेगा नहीं। कौन सा ऐसा घर है
जहां मां ना हो। कौन सा ऐसा घर है जहां पे महिला है? हर घर भाई महिला है तभी तो परिवार है। रियलिटी है, महिला है, और उस महिला हर एक घर में एक महिला है और वो सुरक्षित नहीं है। और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए इट्स नॉट इवन एन इशू। व्हाई? क्यों? करप्शन इशू था, 14 में था, नरेंद्र मोदी ने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज क्या समय आ गया है, पूछता है भारत, कि इन मनुष्य रूपी भेड़ियों को हमारे समाज से खत्म करने के लिए कोई नेता, वो कौन है, वो हमें दे, वो ये राजनीतिक दल तय करे। जैसे 14 से पहले नरेंद्र मोदी ने करप्शन के ऊपर ये बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या पूछता है भारत, अब समय आ गया है आज कि कोई राजनीतिक दल खड़ा हो सिर्फ नारे देने के लिए नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बट रियलिटी में कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इन रियलिटी किसी की मां बेटी बहन को अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। या उस पर बुलडोजर चलाना है, या उस पर क्रेन चलानी है, या उसको सजाए मौत देनी है, नो वन केयर्स। ऐसे हैवानों के ऊपर आप देखिए, ये घटनाएं देखिए आप। उत्तर, आई वॉन्ट मल्टीपल विजुअल्स। बंगाल, सीतापुर, उज्जैन, 3 राज्य चारू प्रज्ञा जी, 3 अलग अलग घटनाएं। इसको जाति में मत बांटिएगा प्रियंका जी, इसको राजनीति में मत बांटिएगा। मैं एट लार्ज बात कर रहा हूं प्लीज, ताकि डिबेट पॉइंट पे रहे। बंगाल की मां बेटी को समझ आया, वो घर जाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के आधे नेता वापस घरों में बैठ गए, उनको लगा उनका आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। रियलिटी है, कुछ नेता अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल के भी विजुअल्स लाइए। लेकिन बंगाल की मां और बेटी घर जाने से मना कर रही है। आप सोचिए, जो खाना डिलीवरिंग ऐप वाले जो हैं, जो कंपनियां हैं, उनके एम्प्लॉइज ने प्रोटेस्ट करी। ये समाज में पर्कुलेट कर गया बंगाल में कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, नो मोर एनी मोर। यह बर्दाश्त नहीं होगा, हमारी मां बेटी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। तुम कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, कितने बड़े हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, वी डोंट केयर, नो मोर। बट कैन वी कम टुगेदर एज इंडिया? भारत की जनता अगर साथ आएगी तो इन राजनेताओं को, फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस, फ्रॉम एसपी टू आम आदमी पार्टी, फ्रॉम तेजस्वी यादव आरजेडी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सबको घुटनों के बल पे आके ये मानना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, कि यही इशू है। कौन बात करता महिला सुरक्षा की? अभी निर्भया हुआ था, सबने बात किया था, बीजेपी ने भी किया था, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़ा इशू बनाया था। निर्भया फंड बना, निर्भया टास्क फोर्स, क्या हुआ? रुक गया। निर्भया जैसे मतलब हैवानियत वाले कांड नहीं रुके। हमारी बेटियां अभी भी असुरक्षित हैं। क्यों? पूछता है भारत, क्योंकि उनको लगता है, जो हैवान है, ये जो मनुष्य रूपी भेड़िए हैं हमारे समाज में, चारू जी, ममता काले जी, उनको लगता है दे कैन गेट अवे, दे कैन गेट अवे। उनको लगता है भाई हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। कितने केस हैं कि जेल से निकल के भी वो वही करते हैं, दोबारा करते हैं। और कुछ ऐसे केस होते हैं, बहुत स्पेसिफिकली नेहा जी, जहां राजनीतिक दल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सपा के 2 केस हैं, एक कन्नौज और एक अयोध्या। इसमें मैं आइसोलेट नहीं कर रहा हूं, मैं सारे गिनाए मैंने आपको, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। दे शुड सेट एन एग्जांपल बाय सेइंग यू आर आउट, यू आर नॉट ओनली आउट, हम तुमको खुद पुलिस में जाके सरेंडर करवाएंगे। जब कैमरे पे एक पार्टी का नेता, डिंपल यादव जी का सांसद प्रतिनिधि, अर्धनग्न अवस्था में एक महिला के साथ पाया जाता है, और वो बिटिया जिसके साथ वो अभद्रता करना चाह रहा था, वो खुद पुलिस को लेके आती है। आप उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, डीएनए, कुछ भी करते रहिए मैम, मिसाल सेट करना है। और इसी को रोकने के लिए आपकी पार्टी अकेली नहीं है। बीजेपी के कितने सांसद हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं? चारू प्रज्ञा जी,
Do you have that research with you today? I don't think so you do. Because it's going to be embarrassing, मैम. मैं रियलिटी बोल रहा हूं. आपके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए, और ये कोई एक दिन में नहीं हो सकता. ये रियलिटी है. आप सब नेत्री हैं. मेरे साथ मानवी तनेजा जी भी जुड़ेंगी, ममता काले जी भी जुड़ेंगी. आप लोग बताइए ना. मेरे को उस दिन ममता जी बता रहे थे, ऐश्वर्या, जब पहली बार हम बस में गए थे, मेरे से बहुत सीनियर, मेरे से मतलब बोलते बता नहीं सकते. तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमको पता नहीं है. हर घर में महिला है एंड शी गोज थ्रू दिस, और हम सबको पता है, बट वी अलाउ. व्हाई? बिकॉज शी इज नॉट आवर प्रायोरिटी. वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है. कब तक ये सहेंगी हमारी माएं, बहनें और बेटियां? पूछता है भारत. और कब तक ये राजनेता उसको कारपेट के नीचे झाड़ते रहेंगे मुद्दों पे आके? ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की. राहुल गांधी जी से पूछा था, उन्होंने कहा भटकाओ मत. बीजेपी के नेता बंगाल में आते हैं, यूपी में क्यों नहीं आते? राजस्थान में क्यों नहीं आते हैं? मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं आपके नए मुख्यमंत्री? उज्जैन महाकाल की नगरी में, भगवान की नगरी में ऐसी अभद्रता. कहां है आपके मुख्यमंत्री बीजेपी के? व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन? और उससे भी पहले सरेआम हो रहा था, जरा हमें भी अपने मतलब जरा आंखें खोल के देखना चाहिए कैसे समाज में हम रह रहे हैं. और फिर आप उम्मीद करोगे अपने नेता से कि वो कुछ करे. जब आप कुछ नहीं करते तो नेता क्यों करेगा? ब्रास टैक्स वाली बात है भाई. जब आप और हम कुछ नहीं करेंगे तो नेता क्यों करेगा? नेता बोलेगा भाई दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बात करो. कहना है मैं फुल पैनल बने. चारू प्रज्ञा, ममता काले, अंबर जैदी, नेहा यादव समाजवादी पार्टी से, प्रियंका भारती आरजेडी से, मानवी तनेजा एंड प्रियंका राणा. मैं पहले नेहा यादव, प्रियंका भारती और चारू प्रज्ञा जी के पास जा रहा हूं. ममता काले जी को भी रखिएगा. कैन आई हैव दीज 4 लेडीज प्लीज? आई वांट यू टू स्पीक. आई हैव स्पोकन फॉर 12 मिनट्स. चारू जी, स्टार्टिंग विद यू आर इन पावर. बात बंगाल की, बात उज्जैन की, बात अयोध्या की, बात कन्नौज की, बात छत्तीसगढ़ की, हर जगह आप देखिए ना. सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी बिटिया जाती है सामान खरीदने दुकान से, उसके दादा की उम्र का आदमी जो अभद्रता करता है. उज्जैन महाकाल की नगरी में सरेआम होता है. हमारे नेताओं के लिए प्रायोरिटी नहीं है. एंड आई एम सॉरी टू से यू आल्सो रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, बट नहीं है ना प्रायोरिटी. अगर होती तो ये नहीं हो रहा होता. और ये शायद इसलिए है क्योंकि हमारे समाज की दिक्कत है. अगर समाज बोल देगा चारू जी आपके लिए वोट नहीं करेंगे आपकी पार्टी के लिए, नेहा यादव जी आपके लिए नहीं करेंगे, या फिर प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी के लिए नहीं करेंगे, जब तक आप महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तो बाद में करना, पहले सुरक्षा तो दे दो. जब तक इसको मुद्दा नहीं बनाओगे तब तक वोट नहीं करेंगे. थैंक यू वेरी मच. गो बैक. उस दिन मैं दिखा दूंगा दर्शकों, चारू जी भी, नेहा जी भी और प्रियंका जी की पार्टी तीनों विल ओनली मेक दिस इशू. जैसे 14 से पहले करप्शन वाज मेड द इशू, करप्शन वाज द इशू कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे ही होगा. छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं. चारू प्रज्ञा प्लीज. चारू जी, ऑल फॉर प्लीज. ऐश्वर्या जी नमस्ते. मैं आपकी बात से सहमत हूँ. जब तक महिला सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा तब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा. लेकिन आपकी इस बात से असहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसीलिए जिताया जाता है कि वो ध्यान नहीं देते या दूसरे मुद्दों पे फोकस्ड रहते हैं. इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ. आपको याद होगा 2017 का जब चुनाव हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी? उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि बड़े शहरों के पास से, गांव छोड़ दीजिए, बड़े शहरों की सड़कों पर भी शाम को लड़कियां निकल नहीं पाती थी. योगी जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि महिला सुरक्षा मुद्दा था और उस मुद्दे पर एक्शन लिया गया. कोशिश करी गई जितना ज्यादा हम काम कर सके करके दिखाएं, और इसीलिए 2022 में वापस से योगी जी चुनकर आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी क्योंकि रिजल्ट लोगों ने देख लिया था. पहले की सरकार जो सपा सरकार थी और उसकी तुलना जब भाजपा की सरकार से की गई, सब लोगों को यह समझ में आया हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं भाजपा शासित राज्य में. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि राम राज्य हम ला पाए हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ये सच है. एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है, और उस पे एक्शन लिया गया. ऐसा नहीं है एक्शन नहीं लिया गया. और मेरे जवाब में आप कोई फर्क नहीं पाएंगे जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं. मैं दोनों चीजों को उतना ही भयानक समझती हूं. लेकिन फर्क कहां आ जाता है? फर्क आता है एक्शन क्या लिया गया. फर्क आता है ये देखने में कि क्या एक जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्पेंसेशन है, और तो और मुख्यमंत्री है, उस आरोपी को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं या आरोपी को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालकर उसका एक
एग्जाम्पल बनाने में मेहनत कर रहे हैं। ये फर्क है, एंड ये जो फर्क है इससे मुझे प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछता हूं, उज्जैन में क्या किया मुख्यमंत्री? मेरे देश में अलग अलग प्रदेशों में जो दूसरे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका आपको मैं रिएक्शन गिनवाती हूँ। नहीं, मेरे को पता है रिएक्शन मैम, मेरे को पता है, जनता को पता है, प्लीज गिनवाइएगा, बट ये भी साथ में गिनवा दीजिए कि उज्जैन में क्या किया। प्रियंका गांधी कहां थी भाई? लड़की हाँ बिल्कुल कहां थी, तो वो पूछती है कि आप कहां थी? आप गई कलकत्ता नहीं, आपका स्टेट यूनिट गया था। अभी मैं बोलूंगा प्रियंका भारती जी से या फिर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से, तो वो बोलेंगी कि बीजेपी के कौन से नेता गए, उनका तो स्टेट यूनिट था क्योंकि उनके स्टेट की राजनीति थी। अभी आप सुनेंगी ये, अभी आप सुनेंगी प्रियंका जी इसमें जाति लाएंगी, मैं जितनी बार भी रिक्वेस्ट कर लूं, बट शी विल गेट इट, आई नो। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात चारू जी, मध्य प्रदेश में उज्जैन में सरेआम हुआ, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो सबको ये पता होना चाहिए, आरोपी भी और उस इंसिडेंट का, उस भयानक इंसिडेंट का वीडियो बनाने वाला भी, दोनों आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। किसी ने उनको बख्शा नहीं, किसी ने उनको बचाया नहीं, इर्द गिर्द की कहानियां नहीं बनाई गई, इधर ट्रांसफ़र करा उधर ट्रांसफ़र करा, ये सब नहीं हुआ। एंड रिजल्ट ये है कि आज वो सारे ही लोग जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, और वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार की, राज्य सरकार के अंडर आता है। आप मुझे बताइए, राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया केरल के अंदर? राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया पश्चिम बंगाल के अंदर? लेकिन यहाँ मैं तुलना नहीं करना चाहती। मुझे इस बात का एहसास है कि रेप, मॉलेस्टेशन, लड़कियों को छेड़ना एक सोशल ईवल है, और इस सोशल ईवल से लड़ने का केवल एक ही तरीका है, एकजुट होकर लड़ा जाए। लेकिन आप कहाँ एकजुट होंगे अगर राहुल गांधी ये बोलता है कि डिस्ट्रैक्शन है कोलकाता, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है। बोलती है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है। चारू जी, आप ये कह रही हैं, लेकिन पूर्व रेसलर विनेश फोगाट जो अब कांग्रेस की नेत्री हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने तो ऐसी पार्टी ज्वाइन की है, कैन आई हैव विजुअल्स ऑन एयर व्हेन आई एम स्पीकिंग, विनेश फोगाट विजुअल्स, वो कह रही हैं उन्होंने तो ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बहुत सीरियसली लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विनेश फोगाट कह रही है। चारू प्रज्ञा 60-40 विद विनेश फोगाट। मैं बहुत खुश हूँ अगर विनेश फोगाट की ये सोच है, लेकिन क्या विनेश फोगाट साथ ही साथ रोजी के लिए आवाज उठा सकती है? केरला की रोजी जो उसी की पार्टी की फॉर्मर कलीग थी, फॉर्मर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इंक्वायरी करने के बजाय क्या हो रहा था, उस लड़की को पार्टी के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया। लड़की नहीं, महिला है, सीनियर लीडर हैं। विनेश फोगाट ने उनका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। आपको चाहिए पर्सनल लेवल पे सपोर्ट, लेकिन आपको समाज में सुधार नहीं चाहिए। बड़े इजीली आप कहते हैं सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर काय का सशक्तिकरण? अगर केवल आप अपनी बात करती हैं, आपने बाकी लोगों के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने तो इनके मुंह से एक बार नहीं सुना पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। अरे घर घर के लोग आज भी सड़क पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको इस बात से परेशानी है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी आज स्टैंड नहीं ले पा रही है, चिट्ठी लिखती हैं, केवल चिट्ठी लिखती है, ये उनका एक्शन है। आज भी मैं पूछना चाहती हूँ, जिस रेप को गैंग रेप का करार दे दिया गया है, किसी दूसरे अक्यूज्ड का आपने नाम तक सुना? नाम तक नहीं सुना, क्योंकि कवर अप करा जा रहा है। देखिए, इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है। और विनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपने देश का नाम रोशन किया है, आज आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है। पॉलिटिकल पार्टी तो समाज का काम करने के लिए ज्वाइन करी होगी ना। समाज का काम केवल अपनी आवाज उठाना नहीं है, दूसरों के लिए आवाज उठाना है। उठाइए ना आवाज, रोजी का नाम लीजिए। अगर आप में हिम्मत है, जाके प्रियंका गांधी को बोलिए मैं भी लड़की हूं और रोजी के लिए लड़ सकती हूं। जिस दिन आप ये कहेंगी उस दिन मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी। नेहा जी आ रहा हूं, नेहा यादव जी को लाइए। समाजवादी पार्टी, नेहा यादव, प्रियंका जी, ममता काले जी आ रहा हूं इन एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। अंबर जी आ रहा हूं। मैं पहले जरा ये पॉलिटिशियंस को सुन लूं जरा। नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपने सुना चारू प्रज्ञा जी को, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। बृजभूषण शरण सिंह ने आज बोला है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, यूपी से हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस कहती है आजकल कि कश्मीर के लिए पूरा देश बाहरी है, तो इसलिए आपके लिए बाहरी मुद्दा नहीं होगा ये। बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमारी भी रिपोर्टर से बात की, एंकर से बात की, बोल रहे देखो मैं तो कह रहा था कांग्रेस पार्टी, ये सब इंडिया गठबंधन का षड्यंत्र था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए यह किया गया था। मैं कह रहा हूं, जब पॉलिटिकल पार्टीज महिला सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट करने लगेंगी, वो आप हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, तो महिला सुरक्षा विल ओनली बिकम, मतलब वो बहुत सीरियस इशू नहीं बचेगा।
जैसे ही मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा उसको लेके। मैम नेहा जी। देखिए सर जी, ये बड़े दुख की बात है कि जब हम महिलाओं के मुद्दे की बात करते हैं तो उस पर सिलेक्टिव हो जाते हैं और सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने लगते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने भी यही कहा कि जिस तरह से वो अपनी पार्टी को लेकर के सिलेक्टिव हो गई, तो तमाम अपराधी, चाहे वो महिला अपराध में बड़े स्तर पे संलिप्त पाए गए हो, चाहे वो छोटे स्तर पे, अनगिनत है ऐश्वर्य जी, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, और छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे। आपने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को किसी भी तरह से इस तरह के आरोपी अपराधी को सहयोग या सपोर्ट या समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उत्तर प्रदेश में किया है। मैं अपनी एक टेबल बिछा के रखी है, ऐसे बीजेपी के अनगिनत सांसद, विधायक, और आपने तो उस दिन भी ये कहा था कि मोर देन 54 MP MLA इनके महिला अपराध में शामिल हैं। उन पर क्या कार्रवाई की गई, क्यों उनको टिकट दिए गए? बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी है। महिला अपराध की बात करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित निकल रही है 7 बजे। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोलते हैं क्या? एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, लोग झूठा भी ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी सरकार के कार्य कारनामे को ढकना है। ये कुलदीप सेंगर को भी झूठ कह रहे थे, ये उसको बचाने के लिए उसकी बेटी प्रियंका जी को बुलाइए। पर आपके ऑडियो में कुछ गड़बड़ है, क्यों? मैं चेक करना चाहता हूं। नेहा जी का ऑडियो ठीक है। कॉलेज के अंदर मसाज कराई, पूछिए कैसे सरकार ने उसका मुकदमा किया, आखिर क्यों लिया? देखिए नेहा जी, सीधा सीधा मैंने तब भी पूछा था, आज भी बोल रहा हूं, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी बीजेपी को, चारू जी आप बोलना तो चाह रही हैं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, बीजेपी को तब भी दर्शकों गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नहीं मिला था, उनको टिकट नहीं दिया था क्योंकि उनके बड़े बेटे प्रतीक तो ऑलरेडी एमएलए हैं, तो छोटे बेटे को सांसद बनाया। बीजेपी को देखिए गंभीर आरोप थे, आज भी बीजेपी मैं समझ रहा हूं मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी हो रही है, मैं थोड़ा आपका ऑडियो चेक कर रहा हूं, आपका पॉइंट समझ मैं समझ गया नेहा जी, लेकिन आपका ऑडियो रीचेक हो रहा है, आपके ऑडियो में दिक्कत है, प्लीज समझिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, ये बात रियलिटी है, गंभीर आरोप थे, लेकिन बीजेपी ने उससे थोड़ा सा किनारा करके वापस। प्रियंका जी, आपकी पार्टी अलग है क्या? आरजेडी अलग है क्या? लिस्ट में आपके भी सांसद हैं, आपके भी नाम है। आपका विनेश फोगाट पे क्या प्रतिक्रिया है वैसे प्रियंका जी? जस्ट आस्किंग योर व्यू पॉइंट आपकी पार्टी का। प्रियंका जी। ऐश्वर्य जी, जब आप विनेश फोगाट की बात करते हैं तो जिस समय में विनेश फोगाट जी अपने बारे में बता रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, उस समय में भी जो आरोपी रहे बृजभूषण शरण सिंह, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। अभी चारू जी बात कर रहे थे कि रेप सोशल इविल है, ट्रू सोशल इविल है, लेकिन अगर उसके बाद राजनीतिक तौर पर उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाए तो ऐसे इस लोगों को सपोर्ट मिलता है, एक तरीके से उनको बढ़ावा मिलता है। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक के एमएलए की, आपको याद होगा लक्ष्मण सावड़ी जी, उस समय में सदन चल रहा है और सदन के बीच में पॉर्न देख रहे थे। ऐसे अश्लीलता के पुजारी को सीएम येदियुरप्पा जी ने डेप्यूटी सीएम बनाया था, वही सीएम येदियुरप्पा जी जिनके ऊपर पॉक्सो के तहत 2 मामले दर्ज हैं। प्रज्वल रेवन्ना को तो हम भूल नहीं सकते हैं, जिनके लिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी कि इनको जिताइए ताकि मोदी जी मजबूत हो। उसके अलावा बलात्कारी राम रहीम को 7 बार पैरोल मिला, टोटल 10 बार, जिसमें से 6 बार दिलवाने वाले सुनील सांगवान है। और सुनील सांगवान जी जो जेलर रहे, जिन्होंने इनको पैरोल दिलवाया है, उनको भाजपा ने टिकट दिया हरियाणा में, विधायक का टिकट। मैं तो ये कह रही हूँ IIT BHU को देखिए, वहां से जब बलात्कारी छूट करके आते हैं, केक खिला करके स्वागत किया जाता है, तो वहां IIT कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री तक बलात्कार में लिप्त है। मैं तो ये कह रही हूँ ऐश्वर्या जी, आप एक सीरीज लेकर के आइए, भाजपा की महिला विरोधी करतूतें, कसम से नहीं है कोई, नहीं चला बिना एक भी। कैसे आप इसे, आप एक पार्टी पे स्पेसिफिक देखिए, मैंने आपको बोलने दिया, अब मैं आपकी पार्टी के नेताओं के नाम लेने शुरू करूं। यू वांट टू डू दिस पार्टीज इन पॉलिटिक्स। आप करना चाहते हैं कि बीजेपी में ज्यादा है, मेरी पार्टी में कम है, लेकिन आपकी पार्टी में भी है, और कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, इट डजंट मैटर, इवन वन मैटर, एक का भी उतना ही असर आता है। आपकी पार्टी में गिनाना शुरू करूं? लिस्ट लंबी है, कोई अछूत नहीं है। प्रॉब्लम ये है ममता काले जी, प्रॉब्लम ये है, अरे आपको बीजेपी पे करना है, बीजेपी को आप पे करना है, समाज जनता देख ले।
बोलते। जनता देख ले, पीपल विल डिसाइड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम, मैडम ये बोल के कि बीजेपी में 2 आदमी ज्यादा है जिन पे केस है, मेरे में 2 कम है, क्या साबित कर देंगे आप? व्हाट विल यू अचीव? व्हाट विल यू अचीव? नथिंग, नथिंग। लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या? भाजपा नंबर 1 है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या? कहां गई? आपकी पार्टी में कितने हैं जिनके ऊपर रेप के चार्ज है? गिनाना शुरू करूं? चारू क्या जवाब दे रही है, उसके बाद मैं आ रहा हूं। ममता कालेन, मानवी तनेजा तो साइड ना। ओके चारू, चारू जी, प्रियंका जी, नाउ यू प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से कम 100 गुना बड़ी है, तो आप रेशो के हिसाब से देख लीजिए। दूसरी बात, आपके मुंह से हर दूसरा शब्द भाजपा निकला है। आज हम महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर महिला, हर लड़की, हर बच्ची आपकी नजरों में सामान्य होनी चाहिए। आपने महिला तो मुंह से बोला ही नहीं, भाजपा 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 बोल रही हो आप। मतलब ये दिखाता है कि हमारे देश में महिला पॉलिटिकल लीडर्स को केवल ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर या अपने से दूसरी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के अलावा महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करना। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर राजनीति में आने में। आप आए हो, कुछ अच्छा काम करो, कम से कम इस तरीके के डिबेट के टॉपिक पे जब सारी महिलाओं को एक दूसरे से अग्री करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। आपके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाजपा। ये है आपका नैरेटिव। ममता काले जी, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं ऐसे लोगों को। ममता काले जी, मानवी जी आ रहा हूं, अंबर जी आ रहा हूं। ममता काले जी, आपने सुना सर जी, आई वॉन्ट योर व्यू जी जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका ऐश्वर्या जी। और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और मैं यही निवेदन सबसे करूंगी कि शांति से सुने, क्योंकि भारतवर्ष की आधी आबादी की बात हो रही है, जननी की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। और इस शक्ति के बारे में बात करने से पहले मैं आज पूरे भारतवर्ष को आपके माध्यम से गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और बप्पा के चरणों में यही निवेदन करती हूं कि जो भी महिला विरोधी लोग हैं उनको हे बप्पा कुछ सद्बुद्धि देना। और ये फोटो, आज मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा रही हूँ। ये एक फोटो है जो हमारी भारतवर्ष की बेटी शीतल की है, और इसके लिए मैंने आज 2 शब्द लिखे थे, वो सुना रही हूँ। और ये पूरी संपूर्ण नारी शक्ति के लिए है कि समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान सामने आए तो ठोकरों से उछाल दे, रख हिम्मत हौसले मुसीबतों से टकराने का, सच कर अपना सपना चांद पर जाने का। ये वो बेटी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बेटियों से हमें, ऐसी बेटियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसी वीर बहादुर बेटियों की धरती है ये भारत धरती। और वहां पर जब बेटियों के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार व्याभिचार होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो पैनलिस्ट आज हैं महिलाएं, उनको सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए। दुराचारी व्याभिचारियों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कदापि नहीं होना चाहिए ऐश्वर्या जी, हृदय छलनी हो जाता है। और देखिए, मैं एक चीज साफ शब्दों में बोल देना चाहती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला नारा बार बार आता है मेरे वहां की सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं अभी बोलेंगे, अभी सुनेंगे आप। इसलिए बोल रही हूं सिर्फ क्योंकि मैं बोलूं ऐश्वर्या जी, बोलिए प्लीज। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की एक सशक्त महिला हैं, बहुत बड़ी लीडर हैं, और उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था। लेकिन जिस लड़की को उन्होंने पोस्टर गर्ल बनाया था, उसी को अपने कार्यालय, अपने भवन के बाहर बुरी तरीके से पिटवाया था, उसी की बुरी हालत कर दी थी। और सिमी रोजवेल जॉन, जो केरला की एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच होता है। आप सोचिए ये कितनी सीरियस बात है। मतलब हमने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सुना था, मैंने मतलब पार्टी के अंदर, वो भी एक सीनियर लीडर बोल रही है। उनके कंप्लेन को सुनने के बजाय सोनिया जी और प्रियंका जी ने और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल जी ने उनके साथ खड़े होने के बजाय उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। मेरा समर्थन है सिमी रोजवेल जॉन जी को, प्रत्येक उस नारी को जिनके साथ इस तरीके का अत्याचार होता है। और मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूं कि देखिए, महिलाओं के ऊपर, उनके दुराचार व्याभिचार के ऊपर भगवान के लिए राजनीति मत कीजिए। बड़े विषय पर है, रज के राजनीति करिए भाई। आप हो नेता, आप हो महानायक, लेकिन इन पर राजनीति मत करो महिलाओं। नहीं, आप सिर्फ प्रियंका गांधी की बात कर रही हैं, चारू प्रज्ञा की बात नहीं कर रही हैं, स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रही हैं। क्यों 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 सिर्फ एक तरफ का क्यों ममता काले जी? एक तरफ का क्यों? नहीं, चारू गई क्या उज्जैन? नहीं गई। नहीं, अभी कांग्रेस वाले बोलेंगे चारू गई क्या उज्जैन? चारू नहीं गई उज्जैन। स्मृति ईरानी गई क्या उज्जैन? नहीं गई उज्जैन। तो वो कहते हैं कि राजनीति प्लेस। बीजेपी ने बंगाल में किया क्योंकि वो उनका काउंटर आता है, क्योंकि उनको ममता बनर्जी को बिल्कुल कर, देखिए उस विभत्स और हैवानियत के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और बंगाल की महिला, मैं फिर कह रहा हूं,
राजनेता कम हो गए हो प्रोटेस्ट से। बंगाल की मां और बेटी घर नहीं गई है, क्योंकि उसको पता है अगर आज वो चुप बैठ गई तो कल किसी और के साथ होगा, इसलिए वो भी सड़कों पे है। लेकिन चारू, दैट्स ए रियलिटी। पॉलिटिक्स जहां मैनेजमेंट होने लगता है, महिला सुरक्षा पे जहां मैनेजमेंट होगा, रेप जहां, अभी कोई बोलेगा कि मतलब उत्तराखंड में हुआ, अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि बीजेपी में ज्यादा है, मेरे में कम है, एंड इट मैटर्स। एक भी अगर रेपिस्ट किसी भी पार्टी में है या रेप एक्यूज पार्टी में है, एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू गो एंड टॉक अबाउट वुमेन सेफ्टी, और कोई भी राजनीतिक दल इंक्लूडिंग योर्स चारू ये नहीं बोल सकता कि नहीं है उनके पास। चारू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ ऐश्वर्या जी। एक भी इज वन टू मेनी, एक भी नहीं होने चाहिए, और हम लोगों को एक यूनाइटेड स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप चाहे समाज की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, इस तरीके से डिवाइसिव नैरेटिव के साथ आप लड़ेंगे, आप अपने समाज को सुरक्षित बनाएंगे। देखिए, आप ये कह रहे थे कि चारू उज्जैन नहीं गई, लेकिन चारू तो खुद कोलकाता भी नहीं गई थी ना। कोलकाता में रहने वाला जब हर एक इंसान सड़क पे था, तो सड़क पे क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा? क्या हमारा काम नहीं है वहां पर आवाज उठाना? हाँ, अगर हमारे प्रदेश में भी कोई इस किस्म का दुष्कर्म होता है, क्या इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता? क्या ये इंश्योर नहीं किया जाता रिकॉर्ड टाइम में अरेस्ट हो? क्या ये इंश्योर नहीं किया जाता कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाए जाए और लंबी पनिशमेंट दी जाए, कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाए? इस रिजल्ट में जब तक डिस्क्रिपेंसीज रहेगी, जब तक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य और उनकी मुख्यमंत्री आरोपियों को बचाते रहेंगे, तब तक हम महिला सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। अच्छा, कोलकाता आज सबको याद है, लेकिन हुगली याद आया किसी को? 15 साल की बच्ची थी, वापस यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने कवर अप किया है, कहते हैं कोई अक्यूज्ड ही नहीं है। मरी हुई वो बच्ची पाई गई सड़क के किनारे, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम बंगाल में। अभी की बात बता रही हूं मैं। किसी ने पूछा जाकर वहां की पुलिस से कि आपने कुछ आदत सी बना ली है? हर महिला को FIR तक लिखाने के लिए दिल्ली तक आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, तब उनकी FIR लिखी जाती है। और मैं वापस से पूछना चाहूंगी ये दोनों ऑपोजिशन पार्टीज की प्रवक्ताओं से, बात कही, आपके मुंह से, किसी के भी मुंह से सिमी रोजवेल का नाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला भाई? आप लोगों को तो साथ में आवाज उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए, अगर हम विसिल ब्लोअर बन रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो साथ दीजिए ना उस महिला का। आपकी तो सो कॉल्ड इंडी नॉन अलायंस की साथी हुई ना सिमी रोजवेल, क्या नहीं है वो आपकी साथी? पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से भी हाथ धो दे और आपको कुछ और दिखाई ना दिए दे। जी मानवी बोलिए। जी, मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हटा करके इनको कर देना चाहिए बेटों को पढ़ाओ और बेटों को कहीं ना कहीं संस्कारी बनाओ। शायद उनको थोड़ा सा, जो लड़के हैं जो ये गंदी सोच के हैं और जिनको संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पर बड़ा दुख होता है कि इनको महिला की जो सुरक्षा है और महिला को जो दर्द है वो राज्य को देख करके ही होता है। क्यों इनको महिलाओं का सिर्फ दर्द कोलकाता से कर्नाटका की महिलाएं पे जो अत्याचार होता है या ऐसा कोई केस होता है इनको दर्द होता है? क्यों नहीं इनको दर्द होता है उस वक्त जब उज्जैन में जो ये अभी वीडियो बनी है उसके लिए नहीं कोई भी एक महिला जो ये सत्ता पक्ष को जो ये सपोर्ट करने के लिए बैठी है उनके लिए दर्द नहीं दिख रहा है, उनके लिए कुछ नहीं बोला। कोलकाता और मणिपुर की जो ये महिलाएं हैं, अगर वहां पे कुछ हो जाता है, अगर उज्जैन से लेके मणिपुर में कुछ हो जाता है, तो ये मुंह पे इनके दही जम जाता है, कुछ भी नहीं बोलते। दुख मुझे ये होता है, यहाँ पे आज ये बात कर रही हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं इन्होंने, तो बनाना नहीं है। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए? एक मिनट, मैं बीच में किसी के नहीं बोली, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट इन्होंने बनाए? फिर कितने महिला थाने हैं और कितने महिला थाने इन्होंने बनाए? कोई महिला थाने इन्होंने, जितना इन्होंने वादा किया था, इन्होंने पूरे नहीं करे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं का दर्द, जैसे मैंने कहा, राज्य को देख करके होता है। उज्जैन में भी ये हुआ, वंस अ थीफ इज ऑलवेज अ थीफ, तो वंस अ रेपिस्ट इज ऑलवेज अ रेपिस्ट। क्यों नहीं अब ये हम अमेंडमेंट्स करते हैं? हाई टाइम है, अब अमेंडमेंट होने चाहिए लॉज में कि अगर कोई जेल में जाता है, अगर कोई रेप करके जेल में जाता है, तो उसको कुछ कड़ी से कड़ी कानून आने चाहिए कि उसको आप छोड़ देते 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद आप वो छोड़ेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक रेपिस्ट, एक थीफ, जैसे वंस थीफ ऑलवेज थीफ, एक रेपिस्ट 10 साल के बाद जब बाहर निकलता है तो वो रेप के लिए ही, रेप की मेंटालिटी ही उसकी होएगी, वो एक महिला को सम्मान नहीं करेगा। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये
यहाँ पे ये तेरा रेप है मेरा रेप है क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चिन्मयानंद का जो केस था वो वापस ले लेते हैं आप, बृजभूषण को आप वो दे देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे देते हैं। क्यों नहीं? आप हमेशा इधर से उधर पॉइंट क्यों करते हैं? आप एक महिला के लिए क्यों नहीं सुरक्षा की बात करते? तो इसीलिए आज भी बैठ करके भी डिबेट कर रहे हैं। आप महिला की सुरक्षा ऑल ओवर करिए ना, राज्य को देख करके महिलाओं का दर्द मत करिए। मानवी जी, और ये बात नेहा जी से बेहतर कौन आपको बता पाएगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। ये माइंडसेट जब एक सर्वोच्च नेता बोलता है किसी पार्टी का तो उसका असर कैसे ट्रिकल डाउन करता है? पक्ष का जो आपने कहा ना, वंस थीफ ऑलवेज थीफ। नेहा जी बिल्कुल, जब किसी पार्टी का श्रेष्ठ नेता जब बोलता है ना लड़के हैं गलती हो जाती है तो इट ट्रिकल्स डाउन। लड़के वो पार्टी के संस्कार है, लड़के हैं गलती हो जाती है, वंस थीफ ऑलवेज अ थीफ। मानवी जी ने जो भी बोला सोचेगा। चारू जी आ रहा हूं। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ नेहा जी प्लीज बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी, बड़ा दुख होता है मुझे जब कभी कभी मैं पत्रकारों को इस रूप में देखती हूँ। अच्छा। कि कितने आराम से पक्षपातपूर्ण बात। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? आप ये नहीं बोला गया था। मैंने क्या गलत कहा प्लीज बताइए। बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट आपने शायद पूरा सुना भी नहीं। अच्छा बोलिए। जिस स्टेटमेंट की आप बात करें, अच्छा। लेकिन आपने एक बार भी उस स्टेटमेंट की चर्चा नहीं की कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच से बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर बोलते हैं वाह वाह आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? जब इस देश के प्रधानमंत्री सुपनका जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री दीदी वो दीदी कह के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जब इस देश में कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो महिलाओं पे कपड़ों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। दीदी और दीदी बोलना कब से अपमानित करना हो गया भाई? पार्टी को बचा लिया। दीदी ओ दीदी बोलना, किसी को दीदी बोलना कहाँ से? एक एक करके थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आया ऐश्वर्या जी। एक एक करके ममता जी। लगाइए ना आप, हम भी न्याय चाहते हैं, हम नहीं कह रहे तेरा रेप मेरा रेप मत करिए। आप पूछिए ये सारे बलात्कारी जो क्यों बचाया गया? मैम आपको मध्य प्रदेश का विचार मैम थोड़ा आराम से बोलेंगे तो ऑडियो क्लियर आ रहा है क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे हैं। के विधायक है रामदुलाल गौड़, थैंक यू। न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है, उसके पहले बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पॉस्को जैसे एक्ट में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में भाजपा का विधायक आरोपी सिद्ध हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर एक बार भी ये लोग नहीं बोलेंगे। दर्द होता है हमें। पता है नेहा जी, आपकी बात एक सेकंड। चारू जी 10 सेकंड्स में नेहा यादव प्लीज। थैंक यू चारू जी, आई विल कम टू यू, रिलैक्स। नेहा जी आप 100% ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहां थे वो राजनेता जब उनकी पार्टी का नेता कन्नौज में पकड़ा गया? कहां थे वो पार्टी के नेता? ओ आप तो उसी पार्टी के हैं। अयोध्या में क्या था? आप पूछिए अयोध्या में क्या हुआ? कौन कर रहा है तेरा रेप मेरा रेप? तेरे स्टेट का मेरे स्टेट का। आपकी पार्टी को मिसाल खड़ी करनी चाहिए। अरे नेहा जी व्हेन यू आर शाउटिंग आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे हैं, डू नॉट शाउट। आप जब मैम एक सेकंड चारू जी, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। नेहा जी जब आप मैम आपका ऑडियो तेज हो रहा है तो क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे ऑडियो खराब हो जा रहा है, आपकी बात नहीं आ रही है। वेरी हम्बली सेइंग, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मत करिए ना। मैंने आपकी बात मान ली, बीजेपी बहुत खराब है। आप कह रही है ना कि बीजेपी कोई अच्छी चीज नहीं करती, ठीक है चलिए मान लिया। आप मिसाल करिए ना, डिंपल यादव मिसाल खड़ी करें, जया अमिताभ बच्चन स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पर प्रतिक्रिया पार्लियामेंट में कर सकती हैं। नहीं अब आप सुनिए, बीच में नहीं प्लीज बीच में नहीं, प्लीज डू नॉट अदरवाइज आई विल पुट योर फुट डाउन मैम, प्लीज डू नॉट मैम, प्लीज डू नॉट, बीच में मत बोलिए। ऑडियो डाउन, थैंक यू वेरी मच। आपको बीच में बोलना है ऑफ कैमरा, थैंक यू। दर्शकों ये रियलिटी है, अगर बीजेपी इतनी खराब है जितना कि नेहा जी बोल रही है, आई सेड ऑफ, तो ठीक है ना, मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। आई सेड ओनली मी, व्हाट पार्ट ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर? मान लीजिए बीजेपी बहुत खराब है, जो नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी की नेत्री कह रही हैं कि बीजेपी कुछ अच्छा करती नहीं भाई, सपा और कांग्रेस तो अच्छा कर रही है। तो आप मिसाल बनाइए ना, अखिलेश यादव और डिंपल यादव बोले, क्यों नहीं बोले? अब क्या बोलेंगे? अयोध्या में उनके पार्टी का नेता पदाधिकारी कन्नौज, डिंपल यादव जी का पूर्व सांसद प्रतिनिधि, और ये चुप है, यहां ये डिक्टेट कर रही हैं, ये बोल रही हैं
क्या लोकल स्टैंडर्ड है इनके पास। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दूसरी तरफ कौन से बिल्कुल साफ है, दूसरी तरफ कौन से बिल्कुल साफ है, तो निर्णय आपको लेना है। ये कई बार लगता है एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, करे तो करे क्या, करें तो करे क्या प्रियंका राणा जी, करें तो करे क्या प्रियंका राणा जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका राणा जी भी हैं जी। और ऐश्वर्या, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक मुझे बताइए कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और किस प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं। अभी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए गए और जितने भी आपके यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं पार्टी से, मुझे ये बताइए कि जब भी उनकी पार्टी का नाम आता है तो मौन हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरा एलिगेशन लगाता है तो वो बढ़ चढ़ करके फिर एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अभी बीजेपी से पूछिएगा तो बीजेपी दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाएगी, और जो अगर कांग्रेस या बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो दूसरी पार्टी पर। सब एक से एक जितने भी नेता हैं वो मुझे लगता है दानव बन चुके हैं, और जो आप भेड़िए की फोटो दिखा रहे हैं शायद उनके अंदर ये भेड़िया आ चुका है, क्योंकि अब ना तो सहानुभूति बची है, ना संवेदना बची है, ना ही उन लोगों के अंदर ये सोचने की क्षमता बची है कि आखिर हम आज डिबेट कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिनका सरेआम बलात्कार हो जाता है, और 3 साल से लेकर के 80 साल तक की महिला आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं को पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसी देश के अंदर वहीं सरेआम बीच सड़क में जब उनके साथ बलात्कार होता है तो आज हमारे समाज के लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, और जो नेता होते हैं वो ये सिर्फ डिफेंड करते हैं कि नहीं जी हमारे प्रदेश में तो क्विक एक्शन हो जाता है, क्विक एक्शन हो जाता है, लेकिन बलात्कार केसेस के अंदर FIR दर्ज नहीं होती। जब कोर्ट के अंदर ऑर्डर आता है तब जाकर के FIR होती है। ओके प्रियंका जी, चारू प्रज्ञा नहीं करेंगे, ओके नेता मौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री और प्रियंका भारती जी के लिए। ओके प्रियंका राणा जी, थैंक यू। चारू प्रज्ञा जी, क्विक आंसर्स प्लीज। थैंक यू। ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं सपा की प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूँ, आप कन्नौज की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, इनको ये भी याद दिला देना चाहिए कि जब इन शहरों में कोई भी हादसा होता है ना, इनके नेता बोलते नहीं है। इनके नेता कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। इनके नेता महिलाओं के अंडरवेयर का रंग डिस्कस करते थे और इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। खैर, हमारी इनसे कोई तुलना नहीं है। मैं एक बात बता दूँ, एंड मैं वापस डिबेट को उस इशू पे लाना चाहती हूँ जिसपे हमारी शुरुआत हुई थी। तेरा रेप मेरा रेप नहीं होना चाहिए डिस्कशन इस तरीके के शो पर, जिस पैनल पे सारी महिलाएं बैठी हो, एक सुर में अगर वो आवाज नहीं उठा पाई तो धिक्कार है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कन्नौज की गलती सरकार के सर पर मंड रहे हो, जबकि सरकार ने रिकॉर्ड करने वाले तक को अरेस्ट किया। आप दिल्ली की बात भूल गए, आप वो इंसिडेंट भूल गए जब एक महिला के अंदर खंजर घोंपा गया 21 बार और फिर पत्थर से उसका सर फोड़ दिया गया और लोग खड़े देखते रह गए। दिल्ली की मेट्रो के अंदर एक आदमी जो वापस वीडियो पे पकड़ा गया था, मैस्टरबेट कर रहा था। तो बदला क्या है? आज नहीं होता क्या है? वीडियो बना रहे थे किसी नहीं तो बदला क्या है? नहीं, आप लोग वन अपमैनशिप कर रहे हैं। एक स्वर में आवाज उठाइए ना। नहीं तो उठाइए ना। देशों में, सरकारों में, अरे आप भी तो वही कर रही हैं। आप बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, हम तो आप कह रही हैं यू आर बेटर देन SP and RJD, तो आप उठाइए और पूछिए डिंपल यादव से, आप पूछिए जय अमिताभ बच्चन से, आप पूछिए सुप्रिया जी, आप पूछिए बाकी पार्टियों की नेत्रियों से कि चलो साथ में, अगर नहीं आएंगे तो वो एक्सपोज होंगे। अगर आप उनसे बेहतर है तो आप खड़े होइए। आप भी तो नहीं हो रही हैं, ना वो ना आप, तो फिर कोई तो करे। वो कह रही है कि आप बेहतर हैं, मतलब वो कह रही है वो बेहतर है, आप खराब है। आप कह रही है नो आई एम बेटर देन यू। बोलिए नेहा जी, आपको क्या कहना है? नेहा जी को एंडिंग कमेंट्स लो। नेहा जी के क्या कहना चाह रही है? नेहा जी बोलिए। नेहा जी, आ रहा हूं। ममता काराजी, आई विल कम टू यू एट लास्ट। कैन आई गेट 10 सेकंड्स प्लीज? मैम, आई विल कम टू यू एट लास्ट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है अपने वाले बलात्कारियों को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। एक बार भी IIT BHU की घटना पर इन्होंने नहीं बोला। हम कह रहे हैं जो भी आरोपी फांसी चढ़ा दीजिए। सरकार भाजपा की है, सारा प्रशासन प्रशासन आपका, क्यों नहीं फांसी चढ़ाते हैं लोगों को? आप क्यों नहीं सुनती नहीं है क्या? हार्ड ऑफ हियरिंग एंड बस बोलना आता है, चिल्लाना आता है। एक से बीच में नहीं मैम। चारू जी प्लीज आज पूरा देश, नाम बताइए ना किसको मैंने डिफेंड किया। नहीं ऐश्वर्या, दिस विल नॉट वर्क। नाम बताइए मैंने किसको डिफेंड किया। बार बार मेरा नाम लेके ये एक ही बात बोले जा रही है। नाम बताओ मैंने किसको डिफेंड किया। तो भाजपा के गृह मंत्री से लेकर के तमाम भाजपा के नेता, SP कह रहे भाई हमारे पास कम है, BJP कह रहे भाई हमारे पास कम है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। प्रियंका भारती जी, अब आप भी बोल दीजिए जो आपने शुरू में कहा था, हमारे पास कम है तो हम बेहतर हैं।
एंड फिर जनता को डिसाइड करने। नेहा जी थैंक यू, नेहा जी थैंक यू, नेहा जी मुझे समझ आ गया, नेहा जी मुझे समझ आ गया, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, जनता को डिसाइड करने देते हैं। महिला सुरक्षा में समाजवादी पार्टी आप कह रही है सबसे अच्छी है, जनता को डिसाइड करने देते हैं। प्रियंका भारती जी आरजेडी, मैम बोलिए। जी मैम बोलिए। ऐश्वर्या जी मुझे बस इतना ही कहना है जी। कि फर्क जानते हैं कहाँ आता है? फर्क यहाँ आता है कि जब राजनीति के जितने लोग हैं, नेता है, बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में रैलियां निकालते हैं, ये है भाजपा के विधायक, और इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं इसलिए वो बलात्कार नहीं कर सकते। ये बिल्किस बानो के केस में ये कहते हैं। अंतर यही आता है जब आप बलात्कारी के सपोर्ट में पूरी की पूरी रैलियां निकाल देते हैं, माला पहनाते हैं, केक खिलाते हैं, अंतर वही है। इसलिए समझिए, जो लोग अभी सत्ता में हैं उनका दायित्व बनता है कि हमारे साथ, विपक्ष के साथ आकर के महिलाओं को बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये बात सिर्फ ये जितनी शिद्दत से आप, जितने कॉन्फिडेंस से आप बीजेपी एमएलए का दिखा रहे हैं, उसी कॉन्फिडेंस से अगर आप इन योर बोथ हैंड्स अगर आपने दिखाया होता कि ये जेडीयू वाले हैं और ये आरजेडी वाले हैं। सुनिए आप, मैं आरजेडी के एमएलए की आपको दिखाऊं और उसी एमएलए की तेजस्वी यादव उसी एमएलए की पीठ थपथपा रहे हैं, वो भी दिखाऊं। आप समझिए, आई ऑल्सो हैव टेंस ऑफ पिक्चर्स प्रियंका जी, मैं भी दिखा सकता हूं। आप समझिए, मेरा कुर्ता तुम्हारे कुर्ते से ज्यादा साफ ऐसे नहीं होगा, एक भी दाग बर्दाश्त होगा नहीं। ये रेप का दाग बर्दाश्त होना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी में। अगर एक व्यक्ति है तो जनता ये आपको डिसाइड करना है, आपको उस पार्टी के लिए वोट करना है, चाहे वो कोई भी हो। स्क्रीन पे 3 अलग अलग पार्टी हैं, 4 अलग अलग पार्टी हैं, ये आपको डिसाइड करना है। वो कह रहा है मैं बेहतर हूं, वो कह रही है मैं बेहतर हूं, वो कह रही है नहीं मैं बेहतर हूं, मेरे में कम है, मेरे में कम रेपिस्ट है। ममता काले जी, आपके ऊपर भी कई बार लोग बोल देते हैं यू आर ऑल्सो प्रो बीजेपी, बट मैं कह रहा हूं इससे मैं एम टेकिंग एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई तो पार्टी इससे मतलब अछूत है नहीं, कोई स्टेट इससे अछूत है नहीं, सारे स्टेट्स में है। दिखाइए तेजस्वी यादव का, मैं भी आपको दिखाता हूं कैसे एक रेप एक्यूज की पीठ थपथपा रहे हैं और वो उन्हीं के एमएलए हैं। मैम हर पार्टी में है, प्रियंका जी यू नो इट बेटर देन मी, आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, यू नो इट, आप सबको पता है सारी पार्टी में। चारू जी को नहीं पता क्या कि उनकी पार्टी में कौन है? प्रियंका जी को नहीं पता क्या? नेहा जी को नहीं पता? सबको पता है, बट स्टिल ऑल ऑफ यू आर देयर बिकॉज दैट इज द रियलिटी। ये असलियत है और इस असलियत को खत्म कौन कर सकता है? ये नेता नहीं करेंगे, ये हमको करना है, देश की जनता को करना है। लास्ट 30 सेकंड्स टू ममता काले अंदर अमेंडिंग इट अप, ममता काले अंदर अमेंडिंग इट। ममता जी बोलिए। जी ऐश्वर्या जी बस एंड में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं कि महिलाओं की बात है, प्लीज इस मुद्दे पर एक हो जाइए। मैं हाथ जोड़ के सबसे बोल रही हूं, बाकी जिस विषय पर चीखना है चिल्लाना है आप बिल्कुल कीजिए। और मैं उज्जैन का जिक्र यहां पर जरूर करना चाहती हूं कि जिस तरीके की मतलब शर्मनाक हरकत वहां पर हुई है वो बहुत चिंताजनक विषय है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बेटी के साथ दुराचार हो गया और ये माइंडसेट भी दिखाता है उस व्यक्ति का जो उस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। बिल्कुल ममता काले जी, और मुझे उसी माइंडसेट से प्रॉब्लम है, और मुझे माइंडसेट आज सबसे है प्रॉब्लम। चारू से भी है प्रॉब्लम, प्रियंका जी से भी है प्रॉब्लम, नेहा जी से भी है। प्रियंका जी अगली बार आपको पिक्चर्स दिखानी है इंटरनेट की मैम, तो एक लिस्ट ले आएंगे कौन सी पार्टी में कितना है, फिर किससे कैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाएगा, भरी डिबेट में देख लेंगे। नेहा जी आप बोल रही हैं अयोध्या और कन्नौज, मोहित खान और वो दूसरे दर्शकों, यू हैव टू डिसाइड, आपको निर्णय लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछना था, थैंक यू वेरी मच।